बहुत प्राचीन समय की बात है। श्रीहरि विष्णु ने जब श्री जगन्नाथ जी के रूप में पुरी में निवास किया, तब उनके साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी साथ थीं। भगवान जगन्नाथ का स्वरूप भले ही विशेष था, परंतु उनकी लीलाएं उतनी ही अद्भुत और रहस्यमय थीं। पुरी में भगवान जगन्नाथ की सेवा के लिए प्रतिदिन विशेष भोग तैयार किया जाता है। इस भोग को महाप्रसाद कहा जाता है, जो संसार में अद्वितीय है। कहते हैं कि स्वयं अन्नपूर्णा माता इस रसोई की देखरेख करती हैं। अ, परंतु इस रहस्य की शुरुआत एक बहुत ही रोचक कथा से होती है। एक बार पुरी में एक ब्राह्मण था जो अत्यंत भक्त था। वह भगवान जगन्नाथ की प्रतिदिन पूजा करता और बड़े प्रेम से दर्शन करता। लेकिन एक दिन उसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ। उसने सोचा, रोज इतना सारा भोग भगवान को अर्पित होता है, आखिर इसे बनाता कौन है? क्या यह संभव है कि मनुष्य अकेले इतना सारा भोग बना सके? इस जिज्ञासा के कारण वह ब्राह्मण एक रात छिपकर भगवान की रसोई के पास गया। उसने देखा कि रसोई घर का द्वार बंद था और भीतर से तरह तरह की आवाजें आ रही थीं, जैसे कई लोग एक साथ काम कर रहे हों, बर्तन खनकने की, पानी बहाने की, चूल्हे जलने की। उसे यह सब देखकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि बाहर किसी सेवक का नामो निशान नहीं था। आवाजें धीरे धीरे तेज होने लगीं। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। ब्राह्मण की आंखें चौंधिया गईं। उसने देखा कि स्वयं देवी अन्नपूर्णा अपने स्वर्गिक रूप में अनेक रूपों में विभाजित होकर भोग बना रही हैं। कोई चावल पका रही थी, कोई दाल, कोई सब्जी, कोई खीर। पूरे कक्ष में दिव्य सुगंध फैल गई थी। ब्राह्मण यह सब देखकर विस्मित रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह जान गया कि भगवान की रसोई कोई साधारण रसोई नहीं, बल्कि दिव्य लीला है। तभी देवी अन्नपूर्णा ने उसकी ओर देखा और कहा, हे भक्त, तूने भगवान की लीला पर संदेह किया, इसलिए तुझे यह दृश्य दिखाया गया। लेकिन अब तू ये किसी को न बताना, वरना यह रहस्य लोक से लुप्त हो जाएगा। ब्राह्मण ने सिर झुका लिया और प्रार्थना करने लगा। फिर जैसे ही वह होश में आया, सब कुछ सामान्य था। ना देवी थी, ना दिव्य प्रकाश। लेकिन उस दिन से वह समझ गया कि यह रसोई कोई सामान्य रसोई नहीं है। एक अन्य कथा भी प्रसिद्ध है जो रसोई के चमक चमत्कार को दर्शाती है। भगवान जगन्नाथ के रसोई घर में भोजन पकाने के लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, जिन्हें 56 भोग कहा जाता है। इनका निर्माण मिट्टी के बर्तनों में किया जाता है और ये बर्तन एक दूसरे के ऊपर 7 परतों में रखे जाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि सबसे ऊपर रखा बर्तन सबसे पहले पकता है, जबकि नीचे की अग्नि केवल तले वाले बर्तन को ही छूती है। ये नियम न विद्वान समझा सका, न विद्वान। ये केवल भगवान की लीला और उनकी शक्ति है। एक बार राजा इंद्रद्युम्न को भी ये जानने की उत्सुकता हुई कि भगवान के लिए बना प्रसाद कैसे इतना स्वादिष्ट होता है। उन्होंने रसोई घर में झांक कर देखने की आज्ञा दी, परंतु जैसे ही दरवाजा खुला, उस दिन रसोई में कोई नहीं था। चूल्हे बुझ चुके थे, प्रसाद अधूरा था और रसोई से वह दिव्य सुगंध भी गायब थी। राजा घबरा गए। उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी और तब भगवान ने स्वप्न में कहा, हे राजन, ये रसोई कोई साधारण रसोई नहीं। जब तक श्रद्धा और विश्वास है, तब तक ही मैं उसमें प्रकट होता हूँ। उसके बाद से किसी को भी रसोई घर में झांकने की अनुमति नहीं दी गई। आज भी यह परंपरा चली आ रही है। पुरी के श्री मंदिर की ये रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। यहाँ प्रतिदिन लाखों भक्तों के लिए भोग बनता है, परंतु अन्न कभी कम नहीं पड़ता। न अधिक बनता है, न कम। किसी को प्रसाद की कमी नहीं होती। ये सब भगवान जगन्नाथ की लीला है, जिसे मानव बुद्धि से समझ पाना असंभव है। यहाँ हर कार्य श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से होता है और यही कारण है कि भगवान की यह रसोई स्वयं साक्षात देवी अन्नपूर्णा के द्वारा संचालित होती है।